हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सर रणदीप सिंह और आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होंगे सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर इट हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाएंगे। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट में चीज है वो क्या है, देखो आपको जो जो चीजें याद रखने की वो एक बार फॉर्मूलाज के थ्रू आप याद रख लो। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री हम मेनली किसकी बात करेंगे, साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। इन तीनों की रेसिप्रोकल पार्ट है आपके पास कौन सा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। अब कैसे, सबसे पहले तो ये देख लो, जब आपके पास मान लो एक ट्राइंगल है, मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, उसमें ये अगर 90 डिग्री है आपके पास, तो ये जो एंगल है मान लो ये थीटा है, तो इस थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जो नीचे वाली साइड है उसे हम कहते हैं बेस, और जो 90 डिग्री के सामने होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। हाँ सर, लेकिन यहाँ रिलेशन ये है कि थीटा के सामने वाले को हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, थीटा के सामने वाले को हम मानते हैं परपेंडिकुलर, नीचे वाले को बेस, और 90 के सामने वाले को मानते हैं हाइपोटेनस। अब जैसे मान लो इस ही ट्राइंगल के अंदर आपको मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा हमेशा क्या होता है, पी अपॉन एच। पी का मतलब क्या, मैंने आपको बता दिया, पी मतलब है आपके पास परपेंडिकुलर। ठीक है सर, बी मतलब है आपके पास बेस, और एच मतलब है आपके पास हाइपोटेनस। ठीक है सर। साइन थीटा के बाद मैं आपसे कॉस थीटा पूछूंगा तो आप कहोगे सर बी अपॉन एच। फिर मैं पूछूंगा आपके पास टेन थीटा तो आप कहोगे सर पी अपॉन बी। ठीक है सर। अगला देखना, अगला मैं आपसे पूछूंगा कॉसेक थीटा, तो आप कहोगे सर एच अपॉन पी। फिर मैं कहूंगा आपसे सेक थीटा, आप कहोगे सर एच अपॉन बी। फिर मैं कहूंगा आपसे पास कॉट थीटा, आप कहोगे बी अपॉन बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आप इस तरीके से निकालोगे ट्राइंगल से, लेकिन इसमें एक रेसिप्रोकल रूल है जो आपको याद होना चाहिए। रेसिप्रोकल, क्या रेसिप्रोकल, जो साइन थीटा होता है ना, वो आपके पास रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा का। किसका होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा का। साइन थीटा, जब मुझे कॉसेक थीटा चाहिए था ना, तो मैंने साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया कहने का मतलब। ठीक है सर। साइन के बाद क्या आता है आपके पास, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है ना, वो वन अपॉन सेक थीटा होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा होता है, एक ही बात है। समझ गए। साइन हो गया, कॉस हो गया, और टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है वन अपॉन कॉट थीटा होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है नहीं होता है, हाँ सर होता है। अब अगली चीज सुनो, एक और फॉर्मूला है आपके पास इंपॉर्टेंट। जो टेन थीटा होता है वो एक्चुअल में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, मैंने यहाँ पे उसी का यूज किया है। आप साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो एच से एच कट जाएगा, पी अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है सर। और एक और है आपके पास कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा आपके पास होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं बता दूं। जैसे कॉट है तो कॉट के लिए ऊपर क्या आएगा, इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, कॉट से मिलता जुलता वर्ड है कॉस। तो कॉट के लिए कॉस ऊपर साइन नीचे, और बच क्या गया टेन के लिए साइन अपॉन कॉस। ऐसे आपको याद, देखो फॉर्मूला तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है, बिना उसके होगी भी नहीं। तो एक फॉर्मूले का पार्ट ये हुआ, एक फॉर्मूले का पार्ट ये हुआ। यहां तक क्लियर है, क्लियर है सर। आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे क्या है वो देखना, आगे है आपके पास टेबल। आगे क्या बनानी है आपको, टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनाते हैं, देखो। टेबल से पहले आपको ये पता होना चाहिए, रेडियन, डिग्री, एक सेकेंड, रेडियन टू डिग्री, और एक पार्ट पढ़ेंगे हम डिग्री से रेडियन। पहले ये कन्वर्ट करना बता, वैसे तो आपके सिलेबस में इस तरीके से नहीं है, इस पे लिटिल नहीं है, बट हाँ डिग्रीज की फॉर्म में आएगा। कैसे, देखो, जैसे मैंने आपको रेडियन में कुछ वर्ड दिया, मैंने आपको दिया मान लो पाए दिया, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मैंने आपको 4 पाए दिया मान लो, चलो। उसको आपको डिग्री में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो जब डिग्री में चेंज करते हैं ना, तो हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसको 180 डिग्री अपॉन पाए से। मतलब समझे मेरा, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 180 डिग्री अपॉन पाए से। यहाँ तक समझ गए, हाँ सर। पाए से पाए कैंसिल आउट हो जाएगा, और 18 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 डिग्री। समझ गए। यहीं जब डिग्री से रेडियन में डिग्री के लिए देखो रेडियन में जब सवाल आएगा तो पाई की फॉर्म में आएगा,
और डिग्री में जब हम निकालेंगे तो सब कुछ डिग्री में बदल जाएगा। और डिग्री की फॉर्म में जब सवाल आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ आपको 180 डिग्री, तो आपको यहाँ पे उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको उसको 180 डिग्री है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई ऊपर रखना है, 180 नीचे रखना है। इस बार मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, पाई अपॉन 180 से। किससे करेंगे, पाई अपॉन 180 से। तो आपको दिख रहा है 180 से 180 कैंसिल आउट हुआ, केवल आंसर पाई बच गया आपके पास। बच गया क्या यहाँ पे, हाँ सर बच गया। तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ये याद रह जाएंगे ये दोनों पॉइंट, हाँ सर। अब इन दोनों पॉइंट से आप एक चीज और रफली याद रखना, 30 डिग्री दे दिया जैसे मैंने आपको, 30 डिग्री को कन्वर्ट करो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ फिर बाकी समझाता हूँ। 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है तो आप 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे सर पाई अपॉन 180 से, जीरो जीरो कैंसिल आउट हुआ, 3 6 18 हो गया, यानी पाई बाय 6 आ गया, यानी मैं 30 डिग्री की जगह पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, हाँ सर। फिर आता है 45, इसको कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 4 निकल कर आएगा। फिर आता है 60 डिग्री, इसको कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 3 निकल कर आएगा। फिर आता है आपका 60 के बाद 90 डिग्री, इसका करोगे तो पाई बाय 2 निकल कर आएगा। फिर होता है 180 डिग्री, इसको करोगे तो पाई निकल कर आएगा। 180 के बाद आता है 270 डिग्री, 3 पाई बाय 2 निकल कर आता है। फिर आता है 360 डिग्री, इसको करोगे तो 2 पाई आता है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि हाँ सर। एक और एग्जाम्पल कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। 270 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, कैसे करोगे सर, पाई अपॉन 180, देखो जीरो से जीरो गया, हाँ सर चला गया। 9 2 18, 9 3 27, तो आ गया ना 3 पाई बाय 2। ऐसे कन्वर्ट करना, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप इसको बिल्कुल याद रखें, मतलब बार बार आप ऐसे चेंज थोड़ी करते रहेंगे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपकी बुक में मेंशन इस तरीके से नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली इन वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया, यहाँ तक भी आ गया ये, और ये यहाँ तक भी आ गया है क्लियर हमको। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी को, नो सर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ना, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड टेबल बताऊंगा मैं आपको, कैसे बताऊंगा देखो, 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, 270 डिग्री हुआ, 360 डिग्री हुआ। ठीक है सर, एक चीज और समझो आप पीछे, हमारे पास ये जो साइकिल होता है ना, यहाँ पे इस जगह पे होता है आपका 2 पाई, या आप 0 डिग्री कह सकते हो, यहीं से शुरुआत होती है 2 पाई। यहाँ होता है आपके पास पाई बाय 2, यानी कि जिसको आप 90 डिग्री कहते हो। यहाँ होता है आपके पास पाई, जिससे आप 180 डिग्री कहते हो। यहाँ होता है आपके पास 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 जिसे आप 270 डिग्री कहते हो। ये 2 पाई यानी कि जिसको आप 360 डिग्री कहते हो। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या, हाँ सर ये चीज समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूँ जो वैल्यू यहाँ होगी ना, वही वैल्यू यहाँ पे उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा। यहाँ जो वैल्यू भी है, मतलब प्लस में है या माइनस में है, तो वो वैल्यू यहाँ के उल्टी हो जाएगी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स है ये एक तरीके से। ठीक है, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, ये आगे अभी यूज होगी, कैसे बताता हूँ। देखो नेक्स्ट वाली में, अब मेरे पास क्या है सर, मेरे पास तो है, पहला साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा है, फिर टेन थीटा है, फिर कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है, और फिर कॉट थीटा है। ठीक है सर, अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम इसकी टेबल बनाएंगे, देखना कैसे। बस आपको एक लाइन याद रखनी है, उससे बाकी सारी टेबल बन जाएगी। देखो फिर भी मैं आपको कहूंगा आपको टेबल बनानी नहीं है, एग्जाम में याद रखनी है। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूंगा। इधर देखो, 0 डिग्री में साइन 0 डिग्री, क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री पूछा जाए तो 0, फिर हाफ, 1/√2, √3/2, और 1। ये चीज समझ में आ गई कि आप तो मुझे ये बता दो अच्छे से, ये लाइन याद हो सकती है क्या, 0 हाफ, 1/√2, √3/2, 1। जब भी कॉस में कहा जाए तो पूरे को उल्टा कर दो, इस 1 से शुरुआत करो, 1, √3/2, 1/√2, हाफ और 0। जब टेन की बात कही जाए तो टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करना। अब ये भी सिखाया था पीछे, बताता हूँ एक सेकंड। टेन के लिए क्या बताया, साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करूँ, कॉट के लिए क्या करूंगा, कॉस में साइन डिवाइड करूंगा, और साइन के जब कॉसेक के लिए पूछूंगा तो इसका रिवर्स कर दूंगा। भाई कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, मतलब इसको उल्टा कर दो भाई। और सेक पूछे तो कॉस को उल्टा कर दो, और टेन पूछे तो कॉट को उल्टा कर दो। ऐसे कर सकता हूँ मैं, बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मेरे पास साइन कॉस टेन थीटा की वैल्यू होता है ना, वही निकालेंगे, देखना वापस आ जाओ। टेन थीटा का मतलब साइन अपॉन कॉस, जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे
जब जीरो को वन से डिवाइड करोगे तो आंसर जीरो आएगा, हाँ सर आ जाएगा। लेकिन जब वन अपॉन रूट वन बाय टू और रूट थ्री बाय टू को डिवाइड करोगे, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री बचेगा। रूट टू ये कट जाएंगे तो केवल वन बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो टू से टू कटेगा तो रूट थ्री बचेगा। अब वन अपॉन जीरो को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जीरो नहीं आएगा, नीचे जीरो नहीं होता है, इसको हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? नॉट डिफाइंड, या फिर आपकी बुक्स में इन्फिनिटी करके भी मिल सकता है आपको। क्लियर है? हाँ सर। अब कॉसेक, अब बहुत इजी है कॉसेक। देखो आपने केवल एक लाइन याद रखी थी, उसी से बना रहे हैं हम सारे। अब जब कॉसेक पूछे तो आपके साइन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। साइन का रिवर्स मतलब जीरो का उल्टा क्या होगा? अभी कुछ नहीं है तो जीरो के नीचे वन है। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? वन अपॉन जीरो। क्या हो जाएगा? वन अपॉन जीरो। ये भी आपके पास क्या है? ये भी नॉट डिफाइंड है, समझ गए? वन अपॉन टू का उल्टा टू, इसका उल्टा रूट टू, इसका उल्टा टू अपॉन रूट थ्री। एक मिनट, हाँ सही है, सही है। इसका उल्टा किया ना, रूट थ्री, और इसका उल्टा वन। सेक के उल्टे ले तो कॉस का उल्टा वन का वन, इसका उल्टा टू अपॉन रूट थ्री, इसका उल्टा रूट टू, इसका उल्टा टू, इसका उल्टा जीरो अपॉन वन है तो ये वन अपॉन जीरो। ये जीरो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। जीरो नीचे आती है, इसके लिए भी मैं लिखूंगा नॉट डिफाइंड। समझ गए क्या? हाँ। कॉट के लिए टेन को उल्टा करो। अब देखो यहाँ पे देखो, जीरो का उल्टा क्या होता है? सर जीरो का उल्टा होता है, जीरो का मतलब है जीरो अपॉन वन, है ना? तो जीरो अपॉन वन का उल्टा करोगे तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा। नीचे जीरो लिखते हैं? नहीं लिखते सर, तो यहाँ पे भी लिख दो आप नॉट डिफाइंड। वन अपॉन रूट थ्री का उल्टा कितना हो जाएगा सर? रूट थ्री। वन का उल्टा सर वन, इसका उल्टा सर वन अपॉन रूट थ्री। अब देखो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? वापस से जीरो हो जाएगा। जैसे जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आप वन अपॉन जीरो को उल्टा कर रहे हो तो जीरो ऊपर जाएगा, वन नीचे आएगा। वन नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये टेबल बनानी किसको नहीं आई वो बताओ मुझे तो कमेंट सेक्शन में। आगे सबको आसान है, बिल्कुल आसान। अब देखो इसमें मेनली आप वैल्यूज याद किसकी रखना, आप साइन वाली सारी वैल्यू याद रखना। जैसे आपसे साइन थर्टी पूछे तो आप वन बाय टू याद रखना। अब साइन थर्टी की जो वैल्यू होती है ना, वो कॉस सिक्सटी के इक्वल होती है, और जो साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है ना, वो कॉस थर्टी की वैल्यू, तो ये क्रॉस है ये। और फोर्टी फाइव तो निकालना बहुत आसान है, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट। साइन नाइनटी याद रख लेना, वन होता है, बिल्कुल सीधे से बात है। टेन में देखो, टेन में थर्टी डिग्री याद रखना, वन अपॉन रूट थ्री होता है। फोर्टी फाइव याद रखना, वन होता है। सिक्सटी याद रखना, रूट थ्री होता है। बाकी वैल्यूज आप निकाल लोगे, मतलब दिमाग चला के। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा था यहाँ पे, इधर देखो नीचे थोड़ा सा, यहाँ होता है 90, ठीक है सर। यहाँ होता है 360, ठीक है सर। इनके वैल्यूज भी लिखूं क्या पास में? ये पाई बाय सिक्स है, ये पाई बाय फोर है, ये पाई बाय थ्री है, ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाय टू है, और ये पाई है। 360 है, ये 270 होता है, और ये आपके पास क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है सर। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूँ मैं। 180 पूछ रहा है तो देखो 180 एक्चुअल में 360 का उल्टा है, मतलब रिवर्स हो गया एक तरीके से। यहाँ की जो वैल्यू होगी वो यहाँ हो जाएगी, यहाँ की जो वैल्यू होगी वो यहाँ हो जाएगी। आगे की बात समझ में? हाँ सर आगे। और ये 360 एक्चुअल में ये 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। तो साइन की वैल्यू अगर जीरो यहाँ पर है तो 180 पे भी क्या होगी सर? जीरो। मतलब इस पूरी लाइन पे साइन की वैल्यू जीरो होगी, बात खत्म हो गई। कैसे भी घुमा लो इस बात को। और ये वैल्यू जो है आपके पास कौन सी है सर? ये वैल्यू आपके पास 90 और 270 है। तो सर 90 के ऊपर अगर मेरी वैल्यू वन है तो 270 पे कितनी होगी सर? माइनस वन होगी, उल्टी। अब जीरो का तो उल्टा कुछ होता है नहीं, जीरो का उल्टा जीरो होता है, इसलिए 360 अभी मैंने बताया, 360 मतलब वही 0 डिग्री है, तो वो जीरो ही होगा एक तरीके से। अब देखो कॉस में, कॉस में आपको 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है सर? वन होती है। तो 180 में वैल्यू क्या होगी सर? माइनस वन होगी। लेकिन कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी सर? जीरो ही रहेगी। और ये टू पाई एक्चुअल में 0 डिग्री है, तो ये वन ही वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है सर। अब देखो टेन के लिए मैं क्या करता हूँ, साइन अपॉन कॉस तो कर दो। जीरो को आप माइनस वन से डिवाइड करोगे तो जीरो निकलेगा आंसर। जीरो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस वन अपॉन जीरो को डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्यों? जीरो डिवाइड, जीरो अपॉन वन को मैं वापस डिवाइड करूंगा तो फिर से मेरे पास जीरो निकल के आ जाएगा। कॉसेक देखो, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, जीरो का उल्टा क्या होता है? जीरो अपॉन में आ जाएगा, जीरो अपॉन वन है ना, वन अपॉन जीरो, यानी जीरो का उल्टा हुआ नॉट डिफाइंड। माइनस वन का उल्टा क्या होगा सर? माइनस वन ही होगा। जीरो का उल्टा क्या होगा? अभी बताया आपको मैंने, नॉट डिफाइंड। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर। कॉसेक तो समझ में आ गया, साइन का रिवर्स कर देना, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है सर।
sec क्या होता है सर? cos का रिवर्स, -1 का रिवर्स सर -1 ही होगा, 0 का रिवर्स सर नॉट डिफाइंड हुआ, समझ में आया? 1 का रिवर्स सर 1 ही होगा। फिर आ जाओ, cot जो है tan का रिवर्स है, 0 का मतलब है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब 0, 0 का मतलब नॉट डिफाइंड। अब देखो आपके काम की जो टेबल है ना, वो जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वो एक्चुअल में इतनी ही है, ये आपको गिवन है। ये मैंने इसलिए समझाई, जब आगे क्वेश्चंस करोगे तो उसमें हेल्प हो जाएगी आपके लिए। बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, मतलब ये आपको याद भी रखनी है और बनाना भी आना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ूं, ठीक है? इस टेबल के बाद आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस फॉर्मूला से आएंगे, देखना। इसको नोट डाउन कर लेना एक बार, पॉज करके वीडियो, ठीक है? वैसे आपको बुक में मिल जाएगा ये। आगे देखो, अगला कंसेप्ट क्या है? चेंजिंग रूल वाला कंसेप्ट कौन सा है? चेंजिंग रूल कॉन्सेप्ट। चेंजिंग रूल कंसेप्ट क्या है, देखना। चेंजिंग रूल में जो साइन है ना, वो कॉस में बदलता है, कॉस थीटा में। कॉसेक जो है वो सेक में बदलता है, ठीक है सर। और जो आपके पास टेन है, वो एक्चुअल में आपके कॉट में बदलता है, ठीक है? कैसे? इधर देखो, आपको केवल ये याद करना। वैसे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, पूरा साइकिल है, वो भी सिखा सकता हूँ मैं आपको, बताना अगर वो सीखना हो तो, ठीक है? जैसे 90 के अलावा भी बहुत सारे बनाना सिखा सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो भी आपके शायद 10th क्लास के अंदर, उस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है बुक के अंदर, तो एनसीईआरटी में नहीं, आरडी वगैरह में हो सकते हैं। 11th क्लास में जरूर है वो, काफी अच्छे से। साइन थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किसका उल्टा है सर? कॉस का, तो कॉस थीटा हो जाएगा। इस थीटा की कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है? और कॉस 90 माइनस थीटा पूछे तो, कॉस 90 माइनस पूछे तो साइन थीटा। साइन और कॉस हो गया, कॉसेक की बारी। कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछे तो, कॉसेक पूछे तो सर सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा पूछे तो कॉसेक थीटा। फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, टेन 90 माइनस थीटा पूछे तो कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा पूछे तो टेन थीटा। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? ये चेंजिंग रूल के कंसेप्ट है, ठीक है? आपके पास बोर्ड देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? तो यहाँ पर आपके पास जो भी कंसेप्ट थे फॉर्मूलाज के, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। और कोई फॉर्मूला नहीं है, देख लिया मैंने एनसीईआरटी के अंदर। आपके पास केवल इतने ही फॉर्मूलाज हैं, मतलब जितने आपके एनसीईआरटी में रिलेटेड है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप हायर बुक्स वगैरह प्रेफर करते हो तो इतना बेसिक के अंदर आपके चैप्टर 8 के ना एनसीईआरटी के लिए काफी है। बाकी हम आपके जो कंसेप्ट हैं आगे, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे, वो उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, तो उसमें जाके आप चेकआउट करना। इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।